हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज अपन लोग देखने वाले हैं एलर्जी। खासकर नाक की एलर्जी, नेज़ल एलर्जी जिसे हम बोलेंगे। जैसे कोई धूल के संपर्क में जाता है, धुएं के संपर्क में जाता है, अगरबत्ती की सुगंध के संपर्क में जाता है, या कोई सुगंधित चीज़ आपने जैसे डिओड्रेंट लगा दिया, या कोई आपने इत्र ले लिया, कोई भी सुगंध वाली वस्तु के संपर्क में जाता है तो उसको छींक आने लगती है, सर्दी हो जाती है, नाक बहने लगती है। तो इसका क्या कारण है और इसमें हमें कौन सी दवा हमें लेनी चाहिए और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हमें बढ़ाने चाहिए कि जो एलर्जी को ख़त्म करता है। आपको बता दूं, जो धुआं है, धूल है, अगरबत्ती की सुगंध है, ये हर किसी में एलर्जी प्रोड्यूस नहीं करती, हर किसी में एलर्जी इसको मतलब उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन कुछ विशेष लोगों में एलर्जी होती है। इसके लिए क्या होता है, बहुत कॉमनली ये आपको कह सकते हैं कि जेनेटिकली आपको ऐसे कुछ जीन आते हैं, जेनेटिकली आपको आते हैं आपकी पूर्वजों से। और वो जो जीन हैं, हो सकता है कि कई बार बहुत टाइम तक स्टिमुलेट ना हो, लेकिन कई बार कुछ लोगों जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं और कई बार उनको स्टिमुलेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जितने पावरफुल नंबर में वो जो एलर्जन है, क्योंकि धूल, धुआं, अगरबत्ती की सुगंध, इत्र और सुगंधित जो चीज़ हैं वो उसके लिए एलर्जन के रूप में काम करती हैं। और जब वो एलर्जन एक प्रॉपर क्वांटिटी में जाएगा तभी वो जीन स्टिमुलेट होता है, ठीक। लेकिन जिसमें उस क्वांटिटी में नहीं पहुंचेगा तो वो स्टिमुलेट नहीं होगा। लेकिन जब भी वो बॉडी में जाता है, जब भी वो एलर्जन बॉडी में जाता है तो वो उनकी बॉडी में जाने के बाद उनके लिए एंटीजन के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? एंटीजन के रूप में काम करता है। और वो जो एंटीजन हैं वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है। और साथ में जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी में होती है तो वहाँ पर आपको एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मिलती है, जिसे हम बोल सकते हैं, जिस कारण से उनको छींक आना, जिस कारण से उनकी नाक बहना, जिस कारण से नाक में खुजली होना, कई बार आँखों में खुजली होना, लगातार नाक से पानी बहना, ये हमको मिलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, जिसको भी धूल, धुआं, अगरबत्ती और सुगंधित चीज़ों से एलर्जी होती है तो वो क्या होता है, उसमें वैसी जैसी उनकी बॉडी में एलर्जन जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, उसको रिएक्ट करेगी और जिसके लक्षण आपको सर्दी जुकाम के रूप में दिखेंगे। और कई बार तो ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि सुबह उठे और छींक आना चालू, कई बार सुबह उठे और छींक, और हो सकता है कि दोपहर तक छींक आना बंद हो जाए। लेकिन ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, लगातार नाक से पानी बहना, नाक में खुजली होना, आँख से पानी बहना, आँख में खुजली होना, ये मिलता रहता है, ठीक है। ये भी होता है। कई बार क्या होता है, ये तो नाक से गया, लेकिन कई बार क्या होता है, वैसे कुछ खाना खा लेते हैं जो हमारे पेट में जाकर एलर्जी के रूप में हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और ये कब होता है? जिनका बहुत ज़्यादा पेट खराब, जिनको बहुत ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में एक पेट में जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंगस है, उनको किल करने के लिए, मारने के लिए हमारे पेट में HCl नाम का एक एसिड निकलता है। हर किसी की बॉडी में निकलता है, लेकिन जिसको पेट की प्रॉब्लम होती है उनमें ये HCl निकलने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो क्वांटिटी होती है, प्रॉपर नहीं निकल पाती है, जिससे जो भी हम खाते हैं, जैसे हमने समोसा खाया और उसमें यदि आपको कोई बैक्टीरिया, वायरस आ गया है तो वो HCl क्या करता है, उसको मार देता है और हमारी बॉडी को बचाता है। लेकिन यदि वो HCl नहीं होगा तो वो उसे मार नहीं पाएगा तो बॉडी में एलर्जन इंटर हो जाएगा और उसके कारण फिर बॉडी में क्या होगा, एलर्जिक मटेरियल पहुंच जाएगा, फिर वहीं पर एलर्जी की प्रॉब्लम होगी और जिसका लक्षण आपको फिर सर्दी जुकाम के रूप में दिख सकता है, ठीक है। लेकिन कॉमनली जो होता है, धूल, धुआं, अगरबत्ती, सुगंध वाली चीज़ से बहुत कॉमनली होता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार ये जो प्रॉब्लम है विटामिन डी की कमी के कारण भी हो जाता है। कई बार किसी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उस कारण से भी आपको ये मिलता है। विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का विटामिन होता है जो हमारी बॉडी की एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए, एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक होता है। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो उनको विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए और विटामिन डी टेस्ट कराने के बाद उन्हें मालूम चल जाएगी कमी है या ज़्यादा है। यदि कमी होगी
तो वो क्या करें, धूप ले लें, पर डे रोजाना 15 से 20 मिनट का धूप ले लें तो उनको विटामिन डी मिल जाएगा, तो एलर्जी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बॉडी में एलर्जी बनी होती है, उनकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है एलर्जी के लिए, एलर्जन के लिए, धुएँ के लिए, धूल के लिए, अगरबत्ती के लिए, तो आप एक होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। क्योंकि यदि आप दूसरी पैथी में जाते हैं तो उसमें तो आपको दवा जब तक खाएंगे जब तक आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, और दवा खाना बंद करेंगे फिर आप वहीं आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको जो होम्योपैथिक दवा बताने वाला हूँ, उस दवा को आपको 3 महीने उपयोग करना है। पहली बात, पहली कंडीशन, 3 महीने उपयोग करना है। 3 महीने से पहले आपको बंद नहीं करना है। हो सकता है शुरू के 1 महीने आप लें, बिल्कुल फ़ायदा ना हो, लेकिन तब भी आपको वो दवा लेनी है। और वो दवा लेते हुए आप लगातार 3 महीने लेंगे तो आपकी जो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो आपकी बॉडी में यदि एलर्जन जाता भी रहेगा, उसके बाद भी आपकी बॉडी में वो एंटीजन के रूप में हमारी बॉडी इसको नहीं मानेगी, क्योंकि उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं या जो उसको रीड करने जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो मैं आपको दवा बताऊंगा उससे वो रिसेप्टर्स कैसे होंगे, ब्लॉक होंगे, और वो उस एलर्जन को, मतलब धूल को, धुआं को, अगरबत्ती की सुगंध को रीड नहीं करेंगे। ठीक है ना, जिससे हमारी बॉडी में एलर्जी रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगी, और जिस कारण से फिर आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, नाक नहीं बहेगी, खुजली नहीं होगी। दवा का नाम है केसिया सोफेरा। केसिया सोफेरा नाम का मदर टिंचर मार्केट में आता है। इस मदर टिंचर की आपको 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम को आधा कप पानी में लेना है। लगातार सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। शुरू से 1 महीने लेना है, इस लगातार इसको लीजिए। फिर यदि आपकी प्रॉब्लम जो है थोड़ी कम होती है तो इसको 2 टाइम कर सकते हैं। नहीं तो आप सुबह दोपहर शाम 20-20 बूंद आधा कप पानी में लगातार आपको 3 महीने लेना है। हो सकता है आपकी एलर्जी 15 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन तब भी आपको दवा बंद नहीं करनी है, 3 महीने लेना है। और यदि आपकी एलर्जी में कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तब भी आपको 3 महीने लेना है। लगातार 3 महीने आप लीजिए और फिर आपको जो रिजल्ट है आपको खुद समझ में आएगा। उसके बाद मुझे आप कमेंट करके बताइए। इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। ठीक है।